जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, उन सभी खबरों के बारे में हम आपसे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के साथ अंत तक जरूर से बने रहिएगा। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहाँ पर निजीकरण का विरोध जो है लगातार सरकारी कर्मचारियों द्वारा जारी है। इस बीच छत्तीसगढ़ में जो सरकारी जो बैंक है वो तो फिलहाल खुल चुके हैं, लेकिन अब सरकारी बीमा कंपनियों में हड़ताल शुरू हो चुकी है। बीमा कर्मियों ने रायपुर में जगह जगह इसका विरोध प्रदर्शन किया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश स्तर पर ये जो विरोध प्रदर्शन है लगातार जारी है। केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करके पोस्टर भी लहराए गए हैं। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण का विरोध लगातार इन कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। दरअसल बात यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण के विरोध में सोमवार से यहाँ पर बैंकों की हड़ताल जो है खत्म हो गई है। इसके अलावा सभी सरकारी बैंकों में सामान्य कामकाज वापस से शुरू हो गया है। इसी बीच जो सरकारी सामान्य बीमा कंपनियां हैं, इनमें वापस से हड़ताल शुरू हो गई है। सरकारी बीमा कंपनियों के कर्मचारी भी एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की योजना का लगातार विरोध कर रहे हैं, जिससे पूरा जो कामकाज है ठप यहां पर बताया जा रहा है। डिजिटल जनगणना की टेस्टिंग आज से शुरू हो गई है, यानी कि बीते दिन से यहां पर जनगणना की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। दरअसल 2021 की जो जनगणना है आप सभी के लिए होने जा रही है। इसके अलावा राजधानी में संजय नगर और कोंडागांव के माकड़ी में गिनती हो चुकी है। 2 करोड़ 80 लाख तक यहां पर छत्तीसगढ़िया इस बार जो है जनसंख्या में हो सकते हैं। नए जिलों, तहसीलों, ब्लॉकों, इसके अलावा निकायों व गाँवों की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री तय करने का काम फिलहाल अंतिम दौर में बताया जा रहा है। दरअसल प्रदेश में पहली बार डिजिटल जनगणना की शुरुआत राजधानी के शहीद राजीव पांडे वार्ड और कोंडागांव में माकड़ी तहसील से होगी। इसे पायलट टेस्टिंग या फिर प्री टेस्ट भी कहा जा सकता है। इसके जरिए जनगणना में आने वाली परेशानियों को दूर करके प्रदेश भर में लोगों की गिनती शुरू की जाएगी और नए बजट में इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है रखा गया था, जिसके बारे में हमने आपको सूचना अपनी पिछले वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर दिया हुआ था। यानी कि जल्द ही आप सभी के द्वारों पर जनगणना के जो अधिकारी और कर्मचारी है पहुंचने वाले हैं। असम चुनाव में पूरी ताकत यहां पर कांग्रेस द्वारा झोंकी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ फॉर्मूले पर असम में चुनाव के लिए सीएम भूपेश समेत 100 से ज़्यादा नेता वहां पर जो रणभूमि है वहां पर डट चुके हैं। दरअसल पहली बार किसी राज्य के चुनाव की पूरी जिम्मेदारी प्रदेश के नेताओं पर कंधों पर आ चुकी है। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव का पूरा दारोमदार छत्तीसगढ़ सरकार और यहाँ के कांग्रेस के नेताओं पर है। सीएम भूपेश बघेल, संसदीय विकास जो सचिव हैं विकास उपाध्याय समेत प्रदेश के जो 100 से अधिक छोटे बड़े नेता है असम के साथ साथ अलग अलग विधानसभाओं में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल की जो कोर कमेटी टीम है वहां के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके बूथ लेवल मैनेजमेंट में अपना गुर सिखा रही है। बठेना कांड पर हल्ला बोल बीजेपी का निकलकर सामने आ रहा है। बीजेपी ने पूरे प्रदेश पर कई स्थानों पर जो है राज्य सरकार का पुतला फूका। सीएम के पुतले को लेकर के पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में यहां पर झूमा झटकी का माहौल भी निर्मित हुआ। गौरेला पिंडरा मरवाही और दुर्ग के अलग अलग स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इसके अलावा पाटन के बठेना गाँव में 6 मार्च को एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। सभी के संदिग्ध हालत में यहाँ पर 100 बरामद किए गए थे, जिसको लेकर के बीजेपी ने सियासत गरमा दी है। दरअसल जीपीएम यानी कि गौरेला पिंडरा मरवाही जिले और साथ ही साथ दुर्ग में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। उन्होंने जगह जगह इस पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार का पुतला भी फूका। इस दौरान दुर्ग में जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र में पुतला दहन के दौरान पुलिसकर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच झीना झपटी हुई, वहीं जीपीएम में सीएम का पुतला बचाने के लिए पुलिसकर्मी आपस में ही भिड़ गए। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने जो है 6 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में विस्तार कर दिया है। कंफर्म टिकट वाले ही यहां पर सफर कर पाएंगे। रेल यात्रियों के लिए सुविधा व मांग को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर के मुंबई, भुवनेश्वर, पुरी, सूरत, इसके अलावा विशाखापट्टनम व निजामुद्दीन की ओर जाने वाली 6 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में विस्तार किया है। इन सभी गाड़ियों में महामारी के जो सभी नियम है इनका पालन करना बहुत ही जरूरी बताया गया है। इन गाड़ियों में कंफर्म टिकट वाले को ही यात्रियों को
जो है अनुमति यात्रा करने की मिलने वाली है। इन गाड़ियों को जो है रेलवे ने विस्तार कर दिया है। दरअसल लोकमान्य तिलक टर्मिनल व हावड़ा के बीच चल रही जो लोकमान्य तिलक टर्मिनल हावड़ा लोकमान्य तिलक टर्मिनल है, इसको जो है पूजा स्पेशल ट्रेन 1 अप्रैल 2021 तक चलाई जा रही है, जिसके परिचालन में 1 जुलाई 2021 तक विस्तार किए गए हैं। इसके अलावा 6 अलग अलग जो ट्रेनें हैं इनके रूट में विस्तार किया जा चुका है, यानी कि आने वाले दिनों में 1 अप्रैल तक ये जो सभी सुविधाएं हैं 1 जो जुलाई है इस तक जो है मिलने वाली है, यानी कि जो 6 स्पेशल ट्रेन है वो अब आपको 1 जुलाई तक मिलने वाली है। भ्रष्टाचार का दलदल निकलकर सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में 80.98 करोड़ का घोटाला निकलकर सामने आ रहा है। ऑडिट में जो है अफसरों का भांडा फूटता हुआ पूरी तरीके से दिखाई दिया है। अक्टूबर नवंबर 2019 और दिसंबर 2020 में अनियमितता हुई थी, जिसकी वजह से यह जो मामला है पूरी तरीके से तूल पकड़ने लगा है। महाप्रबंधक व वरिष्ठ वित्त प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षर बिना यहाँ पर चेक जो है जारी किए गए थे। पूरी तरीके से घोटाला का मामला निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में 80 करोड़ 98 लाख 35,600 रुपए का घोटाला सामने आया है। यह घोटाला पिछले 2 वर्षों के दौरान जारी 250 से अधिक चेक में बिना संयुक्त हस्ताक्षर किए अंजाम दिया गया है। स्टेट ऑडिट की रिपोर्ट में इस घोटाले का खुलासा होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। राज्य संपरीक्षा के सीनियर ऑडिटर BK साहू ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक को पत्र लिख करके ये सभी जानकारी जो है मांगी हुई थी, जहां पर संयुक्त हस्ताक्षर फिलहाल नहीं पाए गए हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें इसी प्रकार से पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। लाल कलर का जो बटन है इस वीडियो के नीचे दिया गया है, जहां पर लाल कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को। घंटी को भी जरूर से दबा लेना है और ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है। पीएम मोदी संग यहाँ पर बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम की भूपेश बघेल की जो जगह है वो यहाँ पर दी गई थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते दिन राष्ट्रीय स्तर पर कोविड वैक्सीनेशन और संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य द्वारा की जा रही व्यवस्था की मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक में गृह मंत्री जो हमारे साहू जी हैं ये भी शामिल हुए थे। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के असम प्रवास पर होने के कारण उनके स्थान पर छत्तीसगढ़ की ओर से गृह मंत्री साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो आयोजित बैठक है इस पर हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में सभी राज्यों में महामारी टीकाकरण की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने महामारी संक्रमण के फैलाव को रोकने द्वारा राज्यों द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं इनके बारे में पूछा और आवश्यक निर्देश भी यहां पर जारी किए गए हैं। नक्सलियों पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजापुर में सड़क किनारे जो है ये जो नक्सली है गड्ढा खोद रहे थे। जवानों ने दौड़ा करके इनको पकड़ लिया तो इनके पास से आईडी और टिफिन बम बरामद किए गए हैं। 6 नक्सली भी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा टिफिन बम की तस्वीर आप अभी इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर अपने मोबाइल पर देख रहे हैं। तरेम क्षेत्र के पटेलपारा टेकरी के पास 4 नक्सली पकड़े गए हैं। इनके अलावा पकड़े गए नक्सलियों में डिप्टी कमांडर भी शामिल है। बेदरे क्षेत्र के जंगलों से 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अगस्त में 40 जगह से इन्होंने सड़क मार्ग को काट रखा था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग इलाकों में 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नक्सलियों में एक डिप्टी कमांडर भी शामिल बताया जा रहा है। महामारी का खतरा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2021 में पहली बार रायपुर में 300 से ज़्यादा केसेस मिले हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में दूसरी बार 800 से ज़्यादा संक्रमित बीते 24 घंटे में आ चुके हैं। अब मरीज 20 दिन में जो है ठीक हो रहे हैं, यानी कि 20 दिन में ठीक हो रहे हैं। इससे बेड कम पड़ने की आशंका जताई जा रही है। 2021 में पहली बार रायपुर में 306 मरीज ताबड़तोड़ तरीके से मिले हैं। इसके अलावा प्रदेश में दूसरी बार 800 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। इससे पहले 11 जनवरी को 853 लोगों की रिपोर्ट सामने आई थी। वहीं महामारी के बढ़ते मामलों के बीच परेशान करने वाली खबर यह है कि फरवरी अंत और मार्च के पहले हफ्ते में जो मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए थे वे उनको जो है ठीक होने में औसतन 20 दिन का समय लगा रहे हैं। सितंबर अक्टूबर में जब महामारी पीक पर था, अस्पतालों में बेड इसलिए उपलब्ध हो पा रहे थे क्योंकि 7 से लेकर के 10 दिन के भीतर मरीजों को छुट्टी दी जा रही थी। लेकिन अब इन मरीजों को ठीक होने के लिए लगभग 20 दिन का समय लग रहा है, जो अपने आप में एक चिंतित करने वाली सरकार के लिए चिंता की खबर जो है निकलकर सामने आ रही है।
राज्य का नया टूरिस्ट स्पॉट यहां पर उजागर हुआ है। राज्य के अनदेखे टूरिस्ट स्पॉट तलाश रहे राइडर्स क्लब ने बाली और मॉरिशस जैसा जो महादेव हिल्स है इसको जो है रेंज को ढूंढ लिया है। दरअसल आपको नहीं पता होगा तो जो मौली है, इसके अलावा माफ़ कीजिए बाली है, इसके अलावा जो मॉरिशस है, ये विदेश में बसे मशहूर शहर हैं या फिर टूरिस्ट स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट है, जहाँ पर लोग छुट्टियों में अपने दिन व्यतीत करने के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं। लेकिन अब ऐसा ही स्पॉट सेम तरीके से यहाँ पर राज्य के बाली और मॉरिशस जैसा स्पॉट जो है महादेव हिल्स में ढूंढा जा चुका है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने नए स्पॉट्स की जो है तलाश करवा रही थी, जबकि यहाँ पर नए स्पॉट्स जो है मिल चुके हैं। 2 साल में छोटी बड़ी लगभग 25 जगहों की नई जगहों की खोज यहाँ पर करी जा चुकी है। राजधानी से लगभग 247 किलोमीटर दूर कोरबा के सतरंगा गाँव में महादेव पर्वत श्रृंखला के नाम से चर्चित स्पॉट का लुक बाली यानी कि इंडोनेशिया का एक आइलैंड है बाली नामक, और मॉरिशस जो कि मॉरिशस शहर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, आपको पता ही होगा। तो वहाँ जाने पर लोगों को ऐसा आभास होता है कि आप विदेश में कहीं हैं। खूबसूरत स्पॉट होने के बावजूद यहाँ पर पर्यटक नहीं पहुँच पा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के टूरिज्म यानी कि जो पर्यटन है इसको बढ़ावा देने के लिए इन्फिनिटी राइडर्स क्लब ने इस स्पॉट को जो है ढूंढ लिया है। छत्तीसगढ़ के किसानों पर सूदखोरों का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्ज चुकाने के बाद भी जमीन को जो है किसानों की हथियाते हुए ये जो सूदखोर हैं दिखाई दिए हैं। पुलिस ने इनकी नहीं सुनी तो यहाँ पर इन जो किसान भाई है, इन्होंने मंत्रियों से अपनी गुहार लगा दी है। प्रदेश के किसान लाख कोशिशों के बावजूद भी साहूकारों और सूदखोरों के जबगुल से यहाँ पर मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें आज भी अपने गुजारे के लिए सूदखोरों से उनके मनमाफिक शर्तों के ब्याज और साथ ही साथ ब्याज दरों पर जो रकम है उधार लेना पड़ता है। इस मजबूरी का फायदा सूदखोर जो है जमकर उठाते हैं। अकेले दुर्ग जिले की बात करें, पूरे प्रदेश की बात तो बाद में करते हैं, लेकिन अगर मैं पिछले साल के दुर्ग जिले के आंकड़ों के अनुसार बात करूं तो इनके खिलाफ सूदखोरों के खिलाफ 25 मामले पुलिस ने दर्ज किए थे, और कई ऐसे मामले हैं जो पुलिस ने यहां पर दर्ज किए ही नहीं है। पुलिस इनमें से 10 मामलों को सुलझाने का दावा कर रही है, शेष 15 मामले अभी भी पेंडिंग में हैं। दोस्तों यहाँ पर किसान जो है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चिंतित बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो सूदखोर है इनका ब्याज का रकम नहीं चुका पाने पर इनकी जमीन हथियाने के भी काम कर रहे हैं। नई व्यवस्था निकलकर सामने आ रही है। अपनों को कल से यानी कि आज से जो है ट्रेन की बर्थ तक बिठाने के लिए आम पब्लिक जा सकते हैं, यानी कि रिश्तेदार जा सकते हैं। पर यहाँ पर 30 रुपये का जो प्लेटफॉर्म टिकट है ये आपके लिए लेना मैंडेटरी यानी कि आवश्यक होने वाला है। महामारी काल के करीब साल भर बाद अब एक बार फिर से अपने परिजनों, दोस्तों व रिश्तेदारों को ट्रेन की सीट तक बैठाने व छोड़ने जो है आम पब्लिक जा सकती है। लोगों को गुरुवार से इसकी छूट मिलने जा रही है, लेकिन इसके लिए 30 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट जो है मैंडेटरी यानी आवश्यक होने वाला है। रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट का शुल्क 10 रुपए से बढ़ा करके 30 रुपए कर दिया है। प्लेटफॉर्म टिकट लेने पर लोगों को रेलवे स्टेशन के भीतर एंट्री मिलने वाली है। वहीं मंडल रेल प्रशासन ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। इसके तहत रायपुर और दुर्ग स्टेशन में 10 की जगह 30 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट मिलने लगा है। वहीं बाकी के अन्य स्टेशनों में 20 रुपए के प्लेटफॉर्म टिकट मिलने वाले हैं। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर लेना है, ताकि प्रतिदिन इसी प्रकार की खबरें जो है आप तक सीधे देखने को मिलती रहे।